हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर्मल क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का जो चैप्टर 10 है उसका एक्सरसाइज 10.1 को आपके सामने स्टडी करवाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जो बुक है मैथ्स की है उसके हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको किसी भी चैप्टर को वॉच करना है या फिर समझना है तो आप नीचे डिस्कशन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से समझ सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त हैं यानी कि आपकी क्लासमेट्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, जो आपके साथ में बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो आप उन्हें वीडियो शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मतलब जो टेबल दी गई है, फाइंड वेदर एक्स वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि एक्स और वाई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये फाइंड करना है। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है देन फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ठीक है, कांस्टेंट हमें फाइंड करना है वेरिएशन। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इनको एक्स वाई की इक्वल में लिख देंगे, ये जो हमें रेशो दे रखा है इनको, ठीक है ना। इन तीनों को एक्स वाई की कुल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन्हें हम कट करेंगे, मतलब सिंपल करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों 5 से कट हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। ठीक है, 7/1 बना जाएगा। ये 12 से हो जाएगा, ये भी 7/1 बना जाएगा। बट ये जो है 2 से होगा, 2 से 4 टाइम और 2 से 21 टाइम, तो 21/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि ये वाले तो सेम है, 7/1 और 7/1, इनके बीच में तो इक्वल साइन आ जाएगा। बट ये सेम नहीं है दोनों, तो इनके बीच में नॉट इक्वल साइन आ जाएगा। मतलब इक्वल का साइन ये होता है, नॉट इक्वल का ये होता है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों ही जो रेशो हैं वो सेम नहीं है। सो हम नीचे लिख देंगे, सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1 का सेकेंड। ये जो दे रखे हैं इनको हम नीचे उतार लेंगे, फिर इनको सिंपल करेंगे। ठीक है, इक्वल टू में हम के लिख लेंगे। ठीक है, जो हमें पूछा है ना कि भाई अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो कांस्टेंट वेरिएशन निकाले, तो हम मान लेंगे कि हमारा कांस्टेंट जो है वेरिएशन है। अब इनको कट करेंगे तो ये 4 से कट हो जाएगा, दोनों 4 से ऊपर हो जाएगा 4 टाइम और नीचे हो जाएगा 36 9 टाइम, 4 9 36। ठीक है, ये जो है अपना 7 से कट होगा, 7 से ऊपर 4 टाइम और ये नीचे 9 टाइम। ठीक है, और ये 15 से कट हो जाएगा, 15 से 4 टाइम और 15 से 9 टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तीनों ही 4/9 आ गए। ठीक है, इक्वल टू में के हमने लिखा है, सो हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेरिएशन हो गया 4/9, क्योंकि ये तीनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो के इक्वल टू 4/9 लिख देंगे। नेक्स्ट को देखेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि एक्स और वाई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और आपको जो मिसिंग टर्म्स है ये वाले ये कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देखो एक्स और वाई ऑलरेडी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो देखो हमें ये चेक करना है क्या इनमें रेशो बन रहा है। तो पहले इसको देखो, 13 बन जा 13 और 13 5 जा, यानी 13 बन जा और 13 5 जा, यानी कि 1/5 का रेशो बन रहा है। ठीक है ना, तो हमें बाकी सब में भी 1/5 का रेशो ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 11 बन जा 11 और 11 5 जा 15 55, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। 16 बन जा 16 और 16 5 जा 80 होता है, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, और 95 में 5 से डिवाइड देंगे तो 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 बन जा 19 और 19 5 जा 95। ठीक है, तो जो रेशो बन रहा है उसको ही कंटिन्यू करना है, तो ये मशीन टर्म आ जाएगी। ऐसे ही इसका सेकंड देखेंगे तो इससे पता लगेगा कि रेशो क्या बन रहा है। ठीक है, 8 से इसको कट करेंगे 2 टाइम और 8 से इसको कट करेंगे 9 टाइम, तो यानी 2/9 का रेशो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2/9 का। तो देखो ये 45 है, 9 से डिवाइड देंगे 45 में 5 टाइम। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें भी 2/9 का रेशो होना चाहिए, तो 10 आ जाएगा। 9 से डिवाइड देंगे इसमें। ठीक है, तो
तो 13 टाइम जाएगा, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 आ जाएगा। अब 9 का डिवाइड हम इसमें देंगे 20 टाइम, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा। तो ऐसे हम मिसिंग टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि 400 मीटर्स जो क्लॉथ्स है उनका कॉस्ट है 2000। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इतने रुपए में कितना मीटर जो क्लॉथ है वो परचेज कर सकते हैं। तो देखो जो हमें दे रखा है वो हमें लिखना है 4 बार। ठीक है, हमें क्लॉथ दे रखा है और उसकी रेट दे रखी है रुपीज़, और फिर क्लॉथ दे रखा है फिर रुपीज़। ठीक है, इनको मैंने मतलब जैसे लिया वैसे लेना है आपको, क्लॉथ रुपीज़ क्लॉथ रुपीज़। ठीक है, 400 मीटर क्लॉथ था, 2000 रुपीज़ थे। अब आगे रुपीज़ दे रखे हैं तो क्लॉथ फाइंड करना है, तो क्लॉथ को मान लेंगे एक्स, मतलब जो टर्म हमें पूछेगा ना उसको मान लेंगे एक्स। ठीक है, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो एक्सटर्नल का मतलब बाहर की जो टर्म्स है ये, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, और अंदर की टर्म्स को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बाहर की टर्म 400 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू लगाएंगे और अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2000 इंटू एक्स, 2000 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 2000 जो है ये नीचे आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ले लिया है एक्स इक्वल टू, ये नीचे आ गया। यहाँ पर देखो 20 से तो ये 20 कट जाएगी, 10 से 10 कट जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 225 मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको तो 450 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब कि 450 मीटर आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, मतलब कि इतने रुपए में हम 450 मीटर, ठीक है, क्लॉथ बाय कर सकते हैं। तो यानी कि यही सिस्टम चलेगा, आपको 4 बार लिखना है, क्लॉथ रुपीज़ क्लॉथ रुपीज़। ठीक है, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लो और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कार जो है ट्रैवल करती है इतना किलोमीटर, ठीक है, 48 लीटर पेट्रोल में, और हमें फाइंड करना है कि 20 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस और पेट्रोल, फिर डिस्टेंस और फिर पेट्रोल, ऐसे लेना है हमें। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग में डिस्टेंस पेट्रोल लेंगे तो अगली बार भी हमें डिस्टेंस पेट्रोल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस पेट्रोल डिस्टेंस पेट्रोल। ठीक है, इतनी डिस्टेंस 48 लीटर में, ठीक है, तो हमसे बोल रहा है 20 लीटर में। अब देखो 20 लीटर क्या है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल को पेट्रोल के नीचे लिखना है, डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो इसको एक्स मानना है, मतलब जो टर्म मिसिंग है उसको एक्स मानना है। ठीक है, वही एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई इक्वल टू में इंटरनल का मल्टीप्लाई, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, इसको और इसको करेंगे, ये कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 48 नीचे जाएगा, नीचे आ गया, काट देंगे इसको। ठीक है, इसको कट कर देंगे 6 से 8 टाइम और 6 से 72 टाइम। ठीक है, और 8 से 72 कट जाएगा 9 टाइम, तो 9 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 9 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 20 लीटर में 180 किलोमीटर चलेंगे। तो जो टर्म मिसिंग है उसको एक्स मानना है, जो 3 टर्म दे रखी है उनको लिख देना है। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि कोई 6 मिनट में इतने वर्ड्स लिखता है, तो हमें पूछा गया है कि हाफ आवर में कितना वर्ड्स लिखेगा। ठीक है, तो वर्ड्स मिनट, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, इधर रेशो लगाना है, इधर प्रोपोर्शन का साइन लगाना है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल और इंटरनल कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 6 नीचे जाएगा, 6 नीचे आ गया, 6 से ये 30 कट गया 5 टाइम, 5 इंटू 108 करेंगे तो आपका आंसर आ गया 400। ठीक है, 540, मतलब कि वो 30 मिनट्स में, यानी कि हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होती है, सो 30 मिनट्स में 540 वर्ड्स, ठीक है, राइट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमें दिया गया है, पढ़ लो पहले चाहे तो, मैं पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन आप। क्वेश्चन 6 में पूछा गया कि एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब किसी बैक्टीरिया का जो फोटोग्राफ है वो इनलार्ज होता है 50,000 टाइम। ठीक है, और 50,000 टाइम इनलार्ज होता है तब जाके वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ को अटेंड करता है। तो हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है फोटोग्राफ की। ठीक है, मतलब सॉरी बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। पहले तो 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो 5
इस 5 में डिवाइड दे देंगे हम 50,000 का, तक जो लेंथ आ जाएगी। फिर हमें फाइंड करना है एक फोटोग्राफ इज इनलार्ज। अगर फोटोग्राफ 20,000 टाइम इनलार्ज होता है तो लेंथ, ठीक है, बैक्टीरिया की फाइंड करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम एक्चुअल लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 5 में डिवाइड देंगे 50,000 का, तो 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 1/, ये आ जाएगा 10,000। 1 में अगर 10,000 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.0001, ठीक है। तो ये एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की, पहले तो ये लिख लो। फिर हम आगे इसको करते हैं। अब हमें पूछा है कि 20,000 टाइम इनलार्ज करेंगे तो लेंथ कितनी आएगी बैक्टीरिया की, ठीक है। 50,000 पे लेंथ 5 थी, तो लेंथ तो लिख लेंगे लार्ज लेंथ इनलार्ज लेंथ, ठीक है। वही एक्सटर्नल और इंटरनल करेंगे। इनको एक्सटर्नल वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू लगा दिया, और ये इंटरनल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, इसलिए 50,000 नीचे आएगा। तो 50,000 नीचे आ गया, 4 0 से 4 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, ओनली 2 बचेगा। तो यानी कि लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर 20,000 टाइम इनलार्ज करोगे तो 2 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है आपका, द मास ऑफ ए एल्यूमिनियम रॉड वेरीज डायरेक्टली विथ लेंथ, ठीक है। 16 सेंटीमीटर जो लॉन्ग रोड है उसका मास है 190 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है कि 10 ग्राम जो मास वाली रोड है उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो देखो ये वाला आपका क्वेश्चन 7 है, तो इसमें लेंथ और मास लिख लेंगे, ठीक है। 16 सेंटीमीटर की लेंथ का मास था 192 ग्राम। अब हमें पूछा गया है कि 105 मास, देखो ये मास है तो मास के नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ को मान लेंगे x, ठीक है। वही एक्सटर्नल और इंटरनल करना है। 16 को और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। 192 पर x को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरनल को, ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे गया, 16 से कट गया, ठीक है ना, 12 टाइम्स, और 105/12 आ गया। इसको थोड़ा सिंपल कर लिया हमने 3 से, तो 35/4 आ गया। 4 का डिवाइड दिया 35 में, तो 8.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि लेंथ ऑफ रोड 8.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है आपका, एट ए पर्टिकुलर टाइम द लेंथ ऑफ ए शैडो, मतलब कुतुब मीनार की जो शैडो है, ठीक है, वो 80 मीटर है और कुतुब मीनार की हाइट है 72 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि उसी टाइम, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोल है उसकी लेंथ कितनी होगी जबकि उसकी शैडो, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर है। तो यानी कि देखो सेम टाइम पे शैडो का रेशो सेम होता है। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो मैंने लिखा है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कुतुब मीनार भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोल भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो, फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फिर उसकी शैडो, ठीक है, 4 ले लिए। कुतुब मीनार का जो हाइट है वो इतना है और उसकी शैडो है वो इतना है। फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में मतलब पोल का एक्स मान लेंगे और पोल की शैडो इतनी है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे पहले, तो बाकी का ये तो मीटर में है ही है जी, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल और इंटरनल करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 × x, ये इंटरनल है, ये आ गया। फिर 72 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 × 10, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 80 नीचे जाएगा, 10 से 80 कट जाएगा, 8 टाइम, 8 से 72 कट जाएगा 9 टाइम, तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। मतलब लेंथ ऑफ द पोल 9 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से कर लेना है, नोट कर लो यहाँ से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है द डेली कंजप्शन ऑफ राइस। एक हॉस्टल में 120 स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है, उनके लिए डेली 6 kg जो राइस है वो खर्च होता है। हमें फाइंड करना है कि अगर उस हॉस्टल में 120 से बच्चे घट के अगर 85 हो जाए तो कितना राइस का कंजप्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये 9 क्वेश्चन है, मैंने 11 में डाल रखा है। 11 क्यों डाल रखा है उसका कारण तो मैं बाद में बताऊँगा आपको। पहले देखो 9 क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट राइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट राइस, ठीक है, ऐसे लिख लोगे।
जब 120 स्टूडेंट थे तो 6 kg राइस का कंजप्शन होता था। अब 85 स्टूडेंट है तो राइस की जगह x मान लेंगे कि x kg राइस का कंजप्शन होगा। ठीक है, वही इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 85 को ये आ गया, x को और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। ठीक है, इक्वल में लिख देंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 120 नीचे जाएगा। ठीक है, 6 से 120 कट जाएगा 20 टाइम्स, 85 अपॉन 20 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 5 से कट जाएगा 17/4। 4 के डिवाइड देंगे 17 में तो आ जाएगा 4.25 kg, मतलब कि 4 kg और 250 ग्राम जो है राइस का कंजप्शन होगा 85 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ से। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10। एक स्केल है, स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन 1:, ये है 3 करोड़। ठीक है ना, समथिंग, क्योंकि 70 है इसमें 3 करोड़ ही आएगा। ये रेशो दे रखा है और हमें पूछा है कि जो मैप में जो सिटीज़ हैं उनका जो 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस बिटवीन, तो एक्चुअल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये रेशो दे रखा है और 4 सेंटीमीटर का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको x मान लेंगे। वो एक्सटर्नल और इंटरनल करना है तो x × 1 करेंगे तो x ही आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में हमारा x का आंसर आ चुका है, लेकिन इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 और 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर को भी चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 0 से तो 5 0 कट जाएगा तो 1200 आ जाएंगे, मतलब 1200 किलोमीटर में आ जाएगा आंसर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस थी उन सिटीज़ के बिटवीन वो 1200 किलोमीटर थी। ठीक है, तो ये आपका 10 हो चुका है और ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास 10.1 का एक और बुक है, सेम आपका ऐसा ही बुक है, सारे क्वेश्चन सेम है, बट इसमें ना 12 क्वेश्चन है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। एक तो ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा है 12 वाला, और एक और एक्स्ट्रा था ये 9 वाला। ठीक है, मतलब आपके मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें से 10 क्वेश्चन तो बाकी के हैं जो हैं, बट ये 2 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है, एक तो ये 9 वाला और एक 12 वाला। ठीक है, तो जिसके पास भी ये बुक हो, मतलब कि है तो लर्नवेल की बुक, बट शायद ये वाली पुरानी है और वो रिवाइज्ड वाली है जो भी मैंने पढ़ाई थी आपको, इसमें 2 क्वेश्चन और थे। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन भी मैंने किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 9 क्वेश्चन का देखते हैं पहले तो। 2 कार्डबोर्ड बॉक्स है जो कितना एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमें निकालना है 200 कार्ड बॉक्स कितने एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये है उसका सलूशन, 2 कार्डबोर्ड इतने एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, तो 200 कार्डबोर्ड कितने एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे, x को मान लेंगे। वो इंटरनल और एक्सटर्नल करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। 2 × x को करेंगे 2x आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, 2 नीचे जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 200 100 टाइम 100 × 50 करेंगे तो इतना सेंटीमीटर जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन और था ये 12 वाला। ठीक है ना, तो जिसके पास भी बुक हो वो कर सकता है यहाँ से, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मैप ये दे रखा है हमें इसकी, अब देखो इसका मतलब है कि 1 यूनिट जो मैप में होती है उसका मतलब है इतना। ठीक है, अब हमारे ए और बी के बीच में 3 सेंटीमीटर है तो 3 × ये कर लेंगे तो इतना आ जाएंगे, और इस सेंटीमीटर में आएगा ये आंसर, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो वही 1000 और 100 से डिवाइड देंगे, यानी 50 से 50 कट जाएगी तो 24 एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी ए और बी के बीच में 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। अब हमें सी और डी के बीच में डिस्टेंस ये दे रखी है 3200 किलोमीटर, तो हमें मैप की डिस्टेंस निकालनी है, तो 3200 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 50 और लगा देंगे इसमें। ठीक है, और इससे डिवाइड दे देंगे तो ये कट गया आपके 7 से 70,
8 का डिवाइड 32 में देंगे तो 4 टाइम जाएगा। तो मैप की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं, उन्हें लिंक शेयर करें। थैंक यू।